यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय प्रभु के अनुग्रह से हमें एक बार फिर से सुंदर सी सुबह मिली है। इस सुंदर सी सुबह में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। बीते हफ्ते में परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रियो, आज के इस विश्राम दिन में परमेश्वर ने हमें प्रवेश दिया है कि हम सब एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, वचन के माध्यम से हम बात करें। सचमुच धन्य है ये समय प्रियो कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर बैठकर प्रभु की आराधना स्तुति कर पाते हैं। बहुत से हमें अवसर मिलते हैं परमेश्वर की संगति में आने के लिए, सो हमें अवश्य प्रभु के संगति में आना है प्रियो। और परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें हमारे लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए रखी हुई हैं। हम अपने स्वभाव से, चाल चलन से, बातचीत के द्वारा परमेश्वर को आदर दें, सम्मान दें, उसकी हम महिमा करें, ताकि परमेश्वर हमें इसी प्रकार से आशीषों से भरपूर करें। आइए प्रियो, हम वचन की ओर जाएंगे। आज का जो वचन है वो पाया जाता है दूसरा राजा 5 अध्याय 10 पद से लेकर मैं 12 पद तक पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि अराम के राजा के पास नामान नाम का एक सेनापति रहता था, जो राजा की दृष्टि में बड़ा ही प्रतिष्ठित मनुष्य था। यहोवा ने नामान के द्वारा अरामियों को बहुत बड़ी विजय दिलाई थी, इसलिए राजा उससे बड़ा प्रसन्न होता था। वचन बताता है कि नामान एक शूरवीर था, लेकिन उसे कोढ़ था। नामान एक शूरवीर था, लेकिन उसे कोढ़ था, जो काफ़ी समय से उसे लगा हुआ था। अरामी लोग इज़राइल में जाकर वहाँ कुछ इज़राइलियों को बंदी बनाकर ले आते हैं, जिनमें एक छोटी लड़की होती है जो नामान के घर में सेवक के रूप में रहती है। अरामी लोग बाल देवताओं की उपासना किया करते थे, लेकिन उनके घर में एक इज़राइली लड़की जो छोटी सेवक के रूप में आई थी, वो जीवित परमेश्वर को जानती थी और मानती थी। जब उसने अपने स्वामी यानी नामान को देखा कि वो कोढ़ी है, उसे कोढ़ है, तो उसने जो नामान की पत्नी थी उससे कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्य दुक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि नामान एक अन्य जाति का व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर की दया उस पर थी और वह छोटी इज़राइली लड़की जिसे वो बंदी बनाकर वो ले आया था, उस लड़की के द्वारा परमेश्वर ने नामान के जीवन में कार्य करना चाहा। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में भी प्रियो किसी के भी माध्यम से वो काम करना चाहता है। जब हम दुख में होते हैं, अपने जीवन में परेशानियों में पड़े होते हैं, कभी कभी कठिनाइयों का सामना कर रहे होते हैं, तो
उस समय पर परमेश्वर हमारे जीवनों में, हमारे आसपास ऐसे लोगों को भेजता है जिनके द्वारा हमें कुछ उम्मीद नज़र आती है। हमें ये लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनके द्वारा हमें सहायता मिलेगी, या किसी भी प्रकार से, चाहे वो प्रार्थना से हो, चाहे वो किसी प्रकार की सहायता से संबंधित हो। तो प्रियो, परमेश्वर की योजनाओं को कोई नहीं समझ सकता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब नामान ने उस लड़की की बात को सुना, उसने अपने राजा से ये बात कही कि वो लड़की इस प्रकार से बात करती है। तब अराम के राजा ने एक पत्र लिखा और उस पत्र के द्वारा इज़राइल के राजा को ये बताया कि राजा का एक खास व्यक्ति है, ताकि उसका काम आसानी से हो जाए, क्योंकि एलीशा शोमरोन का वासी था। तब नामान वहाँ से 10 किक्कार चांदी, 6000 सोने के टुकड़े और 10 जोड़ी कपड़े लेकर वहाँ से चल देता है, और वो अपने साथ उस पत्र को भी ले जाता है जो अराम के राजा ने इज़राइल के राजा को लिखा था। जब ये पत्र मिले तो जानना कि नामान नाम का एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेज रहा हूँ कि तू उसका कोढ़ दूर करे। नामान जब इज़राइल के राजा के पास पहुँचता है तो उसने उस पत्र को राजा को दिया। इज़राइल के राजा ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा तो उसने अपने वस्त्र फाड़े और कहा कि क्या मैं परमेश्वर हूँ जो उसने मेरे पास अपने कर्मचारी को भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। और कहने लगा कि आराम का राजा जरूर कोई झगड़े के कारण ढूंढता होगा, यानी वो जरूर कोई झगड़े का कारण ढूंढ रहा है। प्रियो, इज़राइल के राजा को पूरी तरह से मालूम नहीं था कि उसके ही नगर में, यानी इज़राइल के शोमरोन में ही एक परमेश्वर का सच्चा भविष्यद्वक्ता रहता है जो नामान के कोढ़ को दूर कर सकता है। राजा को इस बात की जानकारी नहीं थी। प्रियो, जैसे ही एलीशा को ये बात पता चलती है तो वो इस बात को कहला भेजता है कि तूने अपने वस्त्र क्यों फाड़े, कोढ़ी को मेरे पास भेज, तब वो जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है और इज़राइल का राजा भी इस बात को जान जाएगा कि उसके ही नगर में परमेश्वर का एक सच्चा दास रहता है। तब नामान घोड़ों और रथों के साथ एलीशा के द्वार पर पहुंच जाता है और ये सोचते हुए वो जाता है कि एलीशा बाहर आएगा और उसका स्वागत करेगा। जैसा उसने सोचा वैसा प्रियो कुछ भी वहाँ पर नहीं हुआ। कई बार हम लोग भी कोई काम करते हैं या कहीं जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं, और इसी प्रकार से नामान के मन में भी विचार था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, परमेश्वर का भक्त बाहर आएगा और वो ऐसा ऐसा करेगा। इस प्रकार से उसके मन में बहुत सारे बातें चल रही थी और वहाँ जाता है तब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एलीशा ने अपने एक दूत को अपने पास बुलाया और कहा कि नामान से कह दे वो यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारे, तब उसका कोढ़ चला जाएगा और वो शुद्ध हो जाएगा। तब उसने नामान से इसी प्रकार कहा जैसा एलीशा ने कहा था। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही नामान ने ये सुना तो उसका क्रोध भड़क गया, वो क्रोधित हो गया और कहने लगा कि मैंने तो सोचा था कि वो भविष्यद्वक्ता बाहर आएगा
और अपने यहोवा से प्रार्थना करेगा और मेरे कोढ़ के स्थान पर हाथ रखकर मेरा कोढ़ दूर करेगा। जैसे ही वो मेरे कोढ़ पर हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ दूर हो जाएगा, इस प्रकार से वो सोच रहा था। ये तो मुझे बाहर देखने तक नहीं आया। नामान कहने लगा कि मेरे दमिश्क में क्या नदियों की कमी है कि मैं उनमें नहाकर शुद्ध हो जाऊं? क्या मैं वहां नहाकर शुद्ध नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो सकता? ऐसे तरह से वो क्रोध में आकर कहने लगा। इस प्रकार से वो कुड़कुड़ाने लगा और कुड़कुड़ाता हुआ वो आता है। तब उसके कुछ सेवक उसकी बुड़बुड़ाहट को, कुड़कुड़ाहट को सुनते हैं और उसके पास आकर उससे कहते हैं, नामान कोढ़ी से, कि हे स्वामी, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने को कहता तो क्या तू उसे नहीं करता? तू जब ये कहता है कि स्नान करके तू शुद्ध हो जाएगा, ये तो कोई बड़ा काम नहीं, तो तू इसे मान ले। तब नामान ने उनकी बात मान ली और यरदन नदी में जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी, जैसा कि एलीशा ने उसे बताया था। और जैसे ही प्रियो वो डुबकी मारता है, उसका कोढ़ दूर हो जाता है। वो छोटे बालक के समान कोमल सा हो जाता है। तब वो आनंदित होकर, जैसे ही वो देखता है कि अरे मेरा कोढ़ दूर हो गया, मैं एक बालक के समान कोमल सा हो गया हूँ, तब वो बड़ा आनंदित होता है। और आनंदित होते हुए एलीशा के पास जाता है और कहने लगता है कि समस्त पृथ्वी पर इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। प्रियो, वो कहता है कि समस्त पृथ्वी पर इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर। इसलिए अपने दास की भेंट ग्रहण कर एलीशा ने उसे, जो वो भेंट लेकर आया था, इनकार कर दिया, यानी उस भेंट को लेने से इनकार कर दिया। तब नामान ने एलीशा से कहा कि मुझे 2 खच्चर मिट्टी मिले ताकि आगे को मैं यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाऊं। एलीशा ने उसे 2 खच्चर मिट्टी देकर वहां से विदा कर दिया। तब एलीशा का जो सेवक गेहजी था, अपने मन में वो सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने नामान को ऐसे ही छोड़ दिया, यानी नामान तो उसे जो भेंट दे रहा था और एलीशा ने उस भेंट से इनकार कर दिया और ऐसे ही भेज दिया। उसके मन में ये विचार आया कि नामान को ऐसे ही छोड़ दिया, उससे कुछ भी नहीं लिया। तब गेहजी मन में विचार करते करते वो उसके पीछे चला जाता है, ये सोचकर कि मैं नामान से कुछ न कुछ ले लूंगा। नामान ने उसे जब देखा पीछे मुड़कर कि वो आ रहा है, तो वो रुक गया और रुकने के बाद गेहजी से पूछता है कि सब कुशल छीन तो है? गेहजी ने कहा, हाँ, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यहां तेरे पास भेजा है। प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि गेहजी के मन में लालच आ गया और वो एलीशा के इनकार करने के बाद भी वो चला गया, पीछे चला गया। लालच हम यहां पर देखते हैं प्रियो,
यहाँ पर वो झूठ बोलता है कि मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ तेरे पास भेजा है कि तुझसे 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र एप्रैम से आए हुए भविष्यद्वक्ताओं के लिए मांग लूं। तब नामान ने उसे 2 गुना, जितना उसने मांगा था उसका 2 गुना दिया, और गेहजी ने अपने घर में वापस आकर उसे रख दिया। अपने घर में जैसे उसको लेकर आया और वापस घर में रख दिया। जब गेहजी एलीशा के पास जाता है तब एलीशा उससे पूछता है कि तू कहाँ से आता है? गेहजी ने उत्तर दिया, तेरा दास तो कहीं गया ही नहीं। तब एलीशा ने कहा, जो कुछ तूने किया है मुझे सब मालूम है। तूने क्या किया है? क्या ये समय चांदी, वस्त्र, जैतून, दाख की बारियां, भेड़, बकरियां, गाय, बैल, दास दासियां लेने का है? इस कारण नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि गेहजी के मन में लालच उत्पन्न हो गया और उसी लालच में आकर वो नामान के पीछे जाता है और नामान से झूठ बोलकर भेंट ले आता है कि एलीशा ने इस प्रकार से कहा है, भेजा है, और लाकर उसे घर में रख देता है। प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है वो सब कुछ देखता है। हम कहीं भी छुप जाएं, कुछ भी करें, हमारा परमेश्वर हमें देखता है। जिस प्रकार से एलीशा भविष्यद्वक्ता ने, गेहजी ने जो कुछ भी किया था वो जानकर उसे इस बात का श्राप दिया कि जो कोढ़ नामान को था वो अब तुझे और तेरे वंश को लगा रहेगा। वह जैसे ही उसे श्राप देता है वो हिम के समान श्वेत हो जाता है। इस प्रकार नामान का जो कोढ़ था वो गेहजी को हमेशा के लिए लग जाता है। प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो नामान कोढ़ी के बारे में आज हमने वचन से पढ़ा, ये कहानी हमारा ध्यान किस बात की ओर आकर्षित करती है? सबसे पहले उस छोटी लड़की के बारे में हम देखते हैं कि छोटी लड़की जिसके द्वारा उसे वहां भेजा गया, वो जीवित परमेश्वर को मानती थी, उसकी उपासना करती थी। और सच में प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर हर पल अपनी दृष्टि लगाए रहता है और वो अपनी योजनाओं के अनुसार काम करता है। एक छोटी बच्ची के द्वारा नामान कोढ़ी जो था वो शुद्ध हुआ। उसने बताया कि शोमरोन में एक भविष्यद्वक्ता रहता है, वहां शोमरोन में होता तो मेरा स्वामी ठीक हो जाता। इस कहानी में प्रियो, हम ये देखते हैं कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार से लालच नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के और हमेशा अपने आँखों को, अपने हृदय को लगाना चाहिए, ताकि हमारा परमेश्वर हमारे प्रति जो भी योजनाएं रखता है, हमें उन योजनाओं के अनुसार चलना है और काम करना है, विश्वास करना है और नित्य आगे बढ़ते जाना है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जीवन में आत्मिक उन्नति दे, साथ ही हमें बल बुद्धि
और ज्ञान दे, समझ दे, ताकि हम जीवन में हमेशा वचन के माध्यम से आगे बढ़ते रहें। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। यीशु प्रभु की जय हो, तारीफ हो मेरे परमेश्वर की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में अपने सभी भाई बहनों को दे देते हैं। खुदाबंद हमारे हर एक भाई, हमारी हर एक बहन, बच्चे, बड़े, जवान, बुजुर्ग सभी प्रभु तेरे लहू में सुरक्षित रहें। खुदाबंद उनको कोई भी शैतान की ताकत कभी छूने ना पाए, क्योंकि शैतान तमाम तरह की गड़बड़ियों को लाता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे एक एक भाई, एक एक बहन को अपने लहू में छुपा लीजिए। प्रभु खुदाबंद किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, प्रभु जी बहुत से बातें हैं ऐसी जो हमें कभी कभी विचलित करती हैं। अगर ऐसी कोई भी बात परमेश्वर हमारे किसी भी भाई बहन के अंदर है, प्रभु आपसे मेरी विनती है, उनके मनों में शांति दें। आपका वचन उनके जीवन में कार्य करे। प्रभु जी सच में खुदाबंद आपका वचन उन्हें रास्ता दिखाए। यदि कोई किसी भी प्रकार से भटका हुआ है, विचलित है प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन में आनंद है प्रभु जी, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। और जो कोई खुदाबंद इस वचन को पढ़ता है, समझता है, सुनता है और उस पर चलता है, परमेश्वर आप उसे कभी नहीं छोड़ते हैं, आप उसे कभी नहीं त्यागते हैं, हमेशा अपने लहू की सुरक्षा उन्हें देते हैं। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपने सभी भाई बहनों के लिए आत्मिक उन्नति मांगते हैं परमेश्वर। हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक परेशानी यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। इस छोटी सी प्रार्थना को मांग लेते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।